हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा न्यू सिलेबस। और ये है हमारी फर्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमारे चल रही है ये 4th यूनिट। और यूनिट 4 में हमारा ये लास्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारा इसमें था, हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसमें हमारे कुछ पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा इसमें इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या था हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें कल के लेक्चर में। तो ये है हमारा इसका बी पार्ट। बी पार्ट है बेटा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो आज का मेन पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमारा होता क्या है। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी हमारा क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा इसमें डिस्प्लेस हो जाता है। तो देखिए इसमें पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे, फिर उसमें आपको छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें करके समझाते चलेंगे। तो देखिए इसमें डेफिनेशन, देखिए ये है इसमें इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की डेफिनेशन दी हुई है। देखिए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेफिनेशन के बारे में और इसको हम समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारा क्या करते हैं, इसमें भी हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी पोजीशन से मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन से अपनी पोजीशन मूव कैसे करते हैं, देखो पहले एक एक चीज पढ़ते हैं और फिर उसको समझते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अभी बताया था कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। देखो हमने क्या पढ़ा था लास्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। हमने क्या ले लिया, ए और बी के बीच में क्या है, बॉन्ड है, और यहाँ पर हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। एक एटम के पास है, मान लो कि यहाँ पर क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मान लेते हैं। एक एटम के पास, इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके पास से इसके पास मूव करते हैं, ए के पास से बी के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, एक अणु से दूसरे अणु की तरफ। एज अ रिएजेंट अटैक्स अ पाई बॉन्ड, बट इसमें क्या होता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या होते हैं, पाई बॉन्ड में क्या करते हैं, पाई बॉन्ड के लिए अप्लाई होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखो फिर से देखो इसमें क्या होता है, हमारे क्या है, पाई बॉन्ड, मतलब क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे ही हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी के बीच में बॉन्डिंग है। अब इसमें क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इसके पास नहीं जाएंगे, ऐसे ही इसके पास नहीं जाएंगे बेटा। इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी रिएजेंट का अटैक कराएंगे। किसी भी रिएजेंट के अटैक करने पर एक अणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर जब दूसरे अणु में जाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। समझ में आया। जब एक किसी भी डबल बॉन्डेड, मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स के बीच में जब किसी भी रिएजेंट का अटैक कराते हैं, तब अणु के इलेक्ट्रॉन, एक अणु के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे अणु में जो जाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। समझ में आया। एक बार बताते हैं। जब हमारा कोई भी रिएजेंट अटैक करता है किसी भी एटम पर, किसी भी क्या है, मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, कोई भी एटम है, ए बी एटम है। जब हमारा इन पर क्या करता है, कोई भी रिएजेंट अटैक करता है, अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है, अटैक करता है, तब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज शोन बाय कंपाउंड्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। अभी क्या बताया कि ये इफेक्ट वही कंपाउंड, वही यौगिक दिखा पाएंगे, ये प्रभाव सिर्फ वही यौगिक दिखा पाएंगे जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड हो, यानी कि या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्डेड वाले नहीं दिखा सकते। समझ में आया। दिस इज अ टेम्पररी इफेक्ट। अब ये जो है बेटा परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, मतलब सिर्फ कुछ समय तक के लिए है। कब तक के लिए है, बिकॉज
एज द रिएजेंट इज रिमूव, जैसे हम क्या करेंगे, अटैकिंग रिएजेंट रिमूव कर देंगे, अटैकिंग रिएजेंट क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, द मॉलिक्यूल विल बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल स्टेट में मॉलिक्यूल अपनी वापस चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, ए और बी है, हमने क्या किया, यहाँ पे अटैक करा दिया, यहाँ पे क्या करा दिया, इसका अटैक करा दिया। अब ये जो पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन थे ना, पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन थे, ये हमारे निकल के बी के पास चले गए, क्या चले गए, बी के पास चले गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देखो रिएजेंट है, रिएजेंट इसको फोर्स कर रहा है, किसको फोर्स कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स कर रहा है कि तू यहाँ नहीं रहेगा, बी के पास जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये अपनी पोजीशन छोड़ के बी के पास चला जाता है, पर वहां पे इसका मन नहीं लगता। जैसे ही रिएजेंट अपनी वापस जगह पर जाता है, बी के पास जो इलेक्ट्रॉन जाता है ना एक्साइट होकर, वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, क्या आता है, वापस अपनी पोजीशन पर आता है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से क्या बोल सकते हो, इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। जब तक वहां पर रिएजेंट रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन उसकी बात मानेगा, जैसे रिएजेंट गया वैसे उसकी बात माननी बंद कर दी इलेक्ट्रॉन ने। एज द रिएजेंट इज रिमूव, जैसे रिएजेंट रिमूव होगा, मॉलिक्यूल विल बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। In this effect, pi electrons are transferred towards one atom। अब इस इफेक्ट में क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं टुवर्ड्स वन एटम टू अनदर। अब इसमें एक एटम से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दूसरी तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, वही अभी जो चीज पहले बताई थी। सो यूनिट चार्जेस आर डेवलप। अब देखो यूनिट चार्ज और पार्शियल चार्ज के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है तब यूनिट चार्ज आता है, यानी कि पूरा पूरा प्लस हो या माइनस हो। जब इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, शेयरिंग होती है, तब क्या आता है, पार्शियली चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहे हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहे हैं किसी एक एटम की तरफ। तो यहां पर ये क्या होगा, एक यूनिट चार्ज, पूरा एक चार्ज डेवलप करेंगे। समझ में आया इतनी बात। अब इसे क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, ए बी को लेके ही देख लेते हैं, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें यहां पे हमने क्या किया, ए और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है हमारा इससे बी, ए के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है बी। अब इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा, इस रिएक्शन में देखो हम क्या कराएंगे, पहले रिएजेंट की प्रेजेंट करेंगे, यानी कि रिएजेंट का अटैक कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस होता है बेटा उपस्थिति, क्या होता है, उपस्थिति, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। अब इसमें क्या होगा बेटा, देखो हमने क्या कर दिया, रिएजेंट रख दिया, रिएजेंट रख दिया तो बेटा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। अब ये मान लीजिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इसकी तरफ, क्या जा रहे हैं, इसकी तरफ जा रहे हैं, तो यहां से क्या होगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, इस तरीके से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, इस तरीके से। देखो एक बॉन्ड हमारा क्या हुआ, एक बॉन्ड डिसोसिएट हुआ है, दूसरा बॉन्ड तो हमारा ऐसा कैसे रहने वाला, इसलिए यहां पर हमने बॉन्ड दिखाया है, ना कि प्लस का साइन। अब इसमें देखो बेटा, ऐसा ये जो रिएक्शन होती है ये हमारी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि जैसे हम रिएजेंट हटाएंगे, रिएजेंट जैसे ही हटाएंगे ये हमारे वापस इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेंगे। अब देखो यहां पर ऐसा क्या हुआ, मैंने ये क्या किया, मैंने ये बॉन्ड इस तरफ को डिसोसिएट किया, रिएजेंट ने क्या किया, रिएजेंट ने इस बॉन्ड पर अटैक किया, इस बॉन्ड पर अटैक, इस वाले बॉन्ड पर अटैक करने के बाद ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां गए, बी की तरफ गए, और एरो के आगे क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव बन गया। अब क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ रिएजेंट, इन एब्सेंस ऑफ, in absence of reagent, in absence of reagent। अब रिएजेंट के एब्सेंस में क्या होगा, जब यहाँ से हमने क्या किया, रिएजेंट हटा दिया, रिएजेंट जब हटा दिया, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन जो हमने इसकी तरफ ट्रांसफर किया था ना, वो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, यानी कि वापस से हमारा इसी तरीके से बॉन्ड बना लेगा, ए डबल बॉन्ड बी, इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। समझ में आया, समझ में आई इतनी बात आ गई है, तो इसे नोट कीजिए। फिर आगे हम क्या करते हैं, इसमें आगे की बात में डिस्कस करते हैं टाइप्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के भी हमारे क्या होते हैं, टाइप्स, जैसे हमारे इंडक्टिव इफेक्ट्स के होते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए। अब इसमें आगे हैं टाइप्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट।
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब जैसे हमारे इंडक्टिव इफेक्ट के क्या होते थे, इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स होते थे, इसी तरीके से क्या है हमारे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के टाइप्स दिए हुए हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट का क्या होता था, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, इसके बारे में डिस्कस करते थे हम इंडक्टिव इफेक्ट में। अब इलेक्ट्रोमेरिक है तो इसमें आप बताइए इसमें किससे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जो है हमारे बेटा दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है इसमें, फर्स्ट टाइप है हमारा प्लस ई इफेक्ट। क्या है, प्लस ई इफेक्ट। अब प्लस ई इफेक्ट क्या होता है बेटा, इसमें देखो दो चीजें हमारी यूज की जाने वाली है, दो वर्ड्स इसमें हमारे यूज किए जाने वाले। एक है हमारा इसमें इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है हमारा न्यूक्लियोफाइल। किसके बारे में, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है, अगर हमारा अटैकिंग रिएजेंट, देखो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, हमारा एटम अगर क्या है पॉजिटिवली चार्ज है या फिर कैसा है, न्यूट्रल है। अगर हमारा एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रल है तो वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर हमारा कोई भी रिएजेंट क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा, तब हमारा क्या होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहा जाएगा। अगर हमारा कोई भी एटम क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, या फिर उस पर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। क्या है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है। लोन पेयर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 2 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाते हैं, लोन पेयर्स। अब जो हमारे, अगर हमारा एटम कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है या उस पर क्या है, लोन पेयर है, बट इसमें क्या होता है, लोन पेयर हमारी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लोन पेयर क्या ना करते हो, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करते हो, वो हमारे कैसे होंगे, न्यूक्लियोफाइल्स। कैसे होंगे, न्यूक्लियोफाइल्स। देखो ध्यान से सुनना ये दो चीजें। वैसे तो हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, रिएक्शंस कैसे कैसे होती है, इनका डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट में। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना, पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल या फिर लोन पेयर ना प्रेजेंट हो, नो लोन पेयर। ध्यान से देखना, नो लोन पेयर, पॉजिटिवली चार्ज हो, न्यूट्रल हो या फिर लोन पेयर ना हो, वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। और दूसरी चीज, अगर नेगेटिवली चार्ज हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो बट लोन पेयर किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करते हो, वो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ये इस इफेक्ट में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। अब देखो इसमें प्लस ई इफेक्ट के बारे में बात करें। अगर हमारा अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है या फिर न्यूट्रल है। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रल है, तब जो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तब जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज एटम की तरफ मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज एटम की तरफ मूव करेंगे। पहले हम इसमें लिख लेते हैं, इफ attacking reagent, if attacking reagent is कैसा हो, इलेक्ट्रोफाइल हो। if attacking reagent is an electrophile, इलेक्ट्रोफाइल अभी क्या बताया आपको, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब या तो पॉजिटिव हो या फिर न्यूट्रल हो। क्या हो, या तो पॉजिटिव हो या फिर न्यूट्रल हो, वो हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल है। अगर हमारा अटैकिंग रिएजेंट क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल हो, देन पाई इलेक्ट्रॉन्स कोमा लगा के लिखिएगा आगे, द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स are transferred towards positively charged atoms। एग्जाम्पल करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम वो हमारा क्या कहलाता है, प्लस ई इफेक्ट। दिस इज प्लस ई इफेक्ट।
दिस इज प्लस ई इफेक्ट। अगर देखो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा प्लस ई इफेक्ट, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो कैसा होगा माइनस ई इफेक्ट। बहुत सिंपल है ये तो। दिस इज प्लस ई इफेक्ट या प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एग्जाम्पल देखो इसमें, एग्जाम्पल क्या करेंगे हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया CH2, पर हमें कैसा लेना है, मल्टीपल बॉन्डेड लेना है, डबल लो ट्रिपल लो वो आपकी मर्जी है, बट कैसा लेना है हमें लेना है मल्टीपल बॉन्डेड। डबल बॉन्ड से लेके समझते हैं। इसमें देखो हमने क्या लिया CH2 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 क्या होता है बेटा, इसमें बताइए CH2 CH2 क्या होता है बताइए। इसमें ये होता है हमारा इथेन। क्या होता है, इथेन। सिंगल बॉन्ड होता है एन, डबल बॉन्ड होता है इन, ट्रिपल बॉन्ड होता है आइन, इन एन आइन। तो ये क्या हो गया, इथीन। अब इसमें क्या करेंगे हम, किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का क्या कराएंगे, अटैक कराएंगे। मैंने क्या किया यहाँ पे H प्लस इलेक्ट्रोफाइल का क्या करा दिया, अटैक करा दिया। क्या करा दिया, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। अब इसमें ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैकिंग रिएजेंट का अटैक हो रहा है तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएट होगा। किधर को भी डिसोसिएट कर सकते हो, चाहो इधर को कर दो, अब चाहो इधर को कर दो। मैंने क्या किया, ये बॉन्ड इधर को डिसोसिएट कर दिया। अब ये बॉन्ड इधर को जब डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर कैसा होगा, इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा, इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अभी क्या हो रहा है बेटा, अभी इस पर आएगा पार्शियली चार्ज। क्या आएगा, पार्शियली चार्ज। पार्शियली क्यों आएगा मैं भी बता देती हूँ। अभी यहाँ पर हमने सिर्फ बॉन्ड डिसोसिएट किया है, अभी हमारे अटैकिंग रिएजेंट का अटैक होना बाकी है। क्या होना बाकी है, अटैकिंग रिएजेंट अभी हमने यहाँ पे रखा है, मतलब ये बाहर से आया है, अभी इसने देखा नहीं है कि यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे कि यहाँ पे बॉन्ड हमारा डिसोसिएट हो चुका है। क्या हो चुका है, बॉन्ड डिसोसिएट हो चुका है। अब ये देखो हमारा इसमें क्या होगा, हमारा इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होंगे, हमने क्या किया, इधर को बॉन्ड डिसोसिएट किया, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यानी कि हमारा पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और हमारा नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, मतलब अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैं आपको एक फेज दिखा देती हूँ इसमें ये किस तरीके से वर्क करेगा। देखिए ये हो गया हमारा CH2 पार्शियली पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा CH2 पार्शियली नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर H प्लस रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, H प्लस रखा हुआ है। ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से बेटा क्या बना लेगा, यहाँ से हमारा बना लेगा, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा CH2, और बाकी हमारा क्या, ये कैसा हो जाएगा, हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ से CH3। ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ बेटा, यहाँ से क्या है, ये पार्शियली नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब नेगेटिव पॉजिटिव क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। कैसे, न्यूट्रल कैसे होता है बेटा, न्यूट्रल का मतलब क्या है, न्यूट्रल का मतलब है कि उस पर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या हो, इक्वल हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या हुआ, ये इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। यानी कि यहाँ पे CH2 तो पहले से ही था, जब ये इसके पास चला गया यहाँ आ गया CH3, और ये वाला हमारा क्या था, ये वाला पे हमारा ऐसे का ऐसे, इसमें कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, CH2 पॉजिटिव, और यहाँ से क्या बन गया, ये CH3, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड ऐसा ही है। पता है क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ से सिर्फ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए हैं, यानी कि हमारे यहाँ से सिर्फ पाई बॉन्ड डिसोसिएट हुआ है। समझ में आया। अब इसमें ये जो हमारा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा प्लस ई इफेक्ट। देखो सिर्फ छोटी सी चीज है, प्लस ई इफेक्ट मतलब हमारे पॉजिटिवली चार्ज आइटम की तरफ अट्रैक्ट होगा। नोट कीजिए इसको। माइनस ई इफेक्ट करते हैं फिर। देखिए अब इसमें आगे सेकंड है माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट क्या है, अब इसमें देखिए द अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल। अगर हमारा अटैकिंग रिएजेंट क्या हो जाए, इसमें इस बार न्यूक्लियोफाइल हो जाए। द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट। तब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, तब इलेक्ट्रॉन्स हमारे अटैकिंग रिएजेंट से दूर होंगे। क्या होंगे, दूर चले जाएंगे हमारे अटैकिंग रिएजेंट से, और यही इफेक्ट क्या कहलाता है, माइनस ई इफेक्ट। अब क्या करेंगे, इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, कोई कार्बन ले लिया, इसमें हमने ये ग्रुप ले लिया। अब इस
इसमें हम क्या करेंगे, साइनाइड का क्या कराएंगे, अटैक कराएंगे, साइनाइड आयन का अटैक कराएंगे, क्योंकि हमें क्या लेना है, हमें न्यूक्लियोफाइल लेना है। न्यूक्लियोफाइल का क्या बताया था, या तो वो नेगेटिवली चार्ज हो या उस पर क्या हो, नंबर ऑफ कुछ लोन पेयर्स प्रेजेंट हो। अब हमने ये ग्रुप ले लिया, अब क्या कराएंगे, यहाँ पर इस बॉन्ड को ये डिसोसिएट कराया हमने इधर। जब ये बॉन्ड हमारा इधर को डिसोसिएट होगा, यानी कि इस पर कैसा आएगा, नेगेटिवली चार्ज आएगा, इस पर कैसा आएगा, पॉजिटिवली चार्ज आएगा। अब जो हमारा अभी हमारे यहाँ पर क्या आ गया, देखो बेटा नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस पर पार्शियली पॉजिटिव है और इस पर क्या आ गया, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज आ गया यहाँ पर। अब ये वाला क्या होगा, ये वाला हमारा पॉजिटिव की तरफ जुड़ जाएगा, जाके कहाँ जुड़ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जुड़ जाएगा, यानी कि हमारा कार्बन से जुड़ेगा कौन, Cn, कार्बन से जुड़ेगा Cn, और हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा ऐसा ही रहने वाला है। ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस। तो यहां से ये क्या हो गया, देखो हमारा इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड अवे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर ट्रांसफर होंगे, किससे, फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट क्या है हमारा, Cn है, Cn हमारा यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हमारे, दूर ट्रांसफर हो रहे हैं, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, हमारे कार्बन से दूर प्रेजेंट है। क्लियर है इतना, ये है हमारा माइनस ई इफेक्ट, क्या है, माइनस ई इफेक्ट। अब इसके टाइप्स तो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब बेटा इसमें हम क्या करेंगे, कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस में बेटा हम इसमें पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होता क्या है बेटा, देखो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का मतलब तो हम इसमें आपको पहले ही बता चुके हैं। अब इसमें हमारा क्या ऐड हो रहा है, एडिशन ऐड हो रहा है। मतलब इसमें क्या होगा, रिएक्शन में हमारा जो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऐड हो जाएगा, तो हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो हमारी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो सिंपल। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसमें, फर्स्ट पॉइंट हमारे इसमें लिखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, हम डायरेक्ट रिएक्शन देखने वाले हैं, डायरेक्ट रिएक्शन देखने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे कि किसी भी हमारे रिएजेंट में क्या करा देंगे, हमारे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा देंगे। जैसे हमने अभी रिएक्शन की थी, उसमें क्या कराएंगे, हम एक किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे और उसको ऐड करा देंगे। देखिए रिएक्शन CH2, अभी रिएक्शन की थी ये हमने CH2, और यहाँ पर हमारा क्या है, H पॉजिटिव है, क्या है यहाँ पर हमारा H पॉजिटिव है। अब इसमें देखना हमारा, अब एक और स्टेप, चले एक और ऐड कर लेते हैं इसमें एक स्टेप। देखो हमने क्या लिया, HBr लिया, क्या लिया हमने, HBr लिया। HBr में हम क्या कराएंगे, HBr हमारा किस में डिसोसिएट होगा, H प्लस और Br माइनस में डिसोसिएट होगा। अब ध्यान से देखना, H प्लस Br माइनस में। अब हमने क्या किया, ये वाला उठा लिया, ये वाला हमने उठा लिया। अब क्या कराएंगे इसको, हमने क्या लिया, इथीन लिया, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले H पॉजिटिव ऐड कराएंगे, क्या कराएंगे, H पॉजिटिव ऐड कराएंगे। अब ये जो है हमारा, ये वाला बॉन्ड हमारा इधर को डिसोसिएट होगा, यानी कि इस पर कैसा आएगा, नेगेटिवली चार्ज, इस पर कैसा आएगा, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज। अब जैसे पहले किया था, ये हमारा क्या होगा, इधर जुड़ जाएगा, क्या होगा, इधर जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, CH2 पॉजिटिव, और यहां से क्या आ जाएगा, CH3, क्या आ गया, CH3। अब बेटा इसमें हम क्या कराएंगे, इसमें हमारा जो क्या ले लिया हमने, एक और Br ले लिया। अब हमने क्या कर लिया, एक और क्या करा देंगे, एक और यहाँ पर ऐड करा देंगे। यहाँ पर क्या किया, HBr को यहाँ पे हमने अटैकिंग रिएजेंट क्या था हमारा, यहाँ पे H पॉजिटिव था, क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लेना है, हमें इलेक्ट्रोफाइल लेना है। इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से क्या बचा हमारा, Br बचा। अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये वाला हमारा किधर जुड़ेगा, CH2 की तरफ जुड़ेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Br CH2
CH3 क्या हो जाएगा, BrCH2CH3। अब देखो जो पहले हमने रिएक्शन की थी उसमें हमारा सिर्फ स्टेप यहां तक था। क्यों? क्योंकि हमें उसमें रिप्रेजेंट करना था कि हमारा प्लस ई इफेक्ट किस तरह से वर्क करता है। अब हम जब बात कर रहे हैं एप्लीकेशन के बारे में, तो हम क्या करेंगे, पूरे इलेक्ट्रोफाइल यानी कि पूरा हम क्या लेंगे, कोई भी एटम लेंगे, उसमें क्या कराएंगे, इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे और हर एक का क्या कराएंगे, हर एक स्टेप का अटैक करके दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन सा कहां पर अटैच होता है। क्लियर है इतना? चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर इसमें हम सेकंड पॉइंट करते हैं। देखिए अब इसमें सेकंड पार्ट है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम क्या कराएंगे, इसमें एडिशन कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सभी को पता है क्या होता है, RMGX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर 12th में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही कॉमन रिएजेंट है। बेटा देखो अब क्या कराएंगे हम इसमें क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम क्या ले लेते हैं, कोई भी हमारा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने पिछली बार क्या लिया था, हमने लिया था हमारा कार्बोनिल कार्बन लिया था, इस बार भी वही ले लेते हैं। आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी इससे। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, इसका एडिशन कराएंगे। ये हमारा इस तरीके से होता है। जब हम क्या करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं, तो ये हमारा इधर को डिसोसिएट होता है और ये वाला बॉन्ड हमारा इधर को डिसोसिएट होता है। किधर डिसोसिएट होता है, हमारा R वाला बॉन्ड किधर डिसोसिएट होता है बताइए। देखिए हमारा ये वाला ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। जो हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, यानी कि R वाला एल्काइल ग्रुप हमारा कहाँ जुड़ेगा, इसकी तरफ जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, इसकी तरफ जुड़ेगा। या यहाँ भी आप H लिख लीजिए, H लिख लीजिए, ईजी होगा फिर आपको आगे। देखिए अब हमने क्या किया, ये वाला ग्रुप हमारा इधर जुड़ गया। कहाँ जुड़ गया, ये वाला ग्रुप हमारा इधर जुड़ गया। बचा कौन सा हमारा, ये वाला ग्रुप हमारा अभी ऐसे का ऐसे ही बच रहा है। क्या बच रहा है हमारा, ये वाला ग्रुप ऐसे का ऐसे ही बच रहा है। तो ये हमने एरो पे लिख लिया, माइनस कर दिया, या चलो आगे ही करना इसमें नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर ये हमारा H, ये H, ये हमारा कार्बन और इससे क्या जुड़ा है, हमारा एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। और यहाँ पर क्या है हमारा O माइनस। कैसा है, O माइनस है। अब यहाँ पर क्या है, देखो बेटा हमारा यहाँ से MgX पॉजिटिव क्या हो रहा है, निकल रहा है। MgX पॉजिटिव क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यही हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हम कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा, एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप किया, यहाँ से हमारा क्या है, इससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे O माइनस और यहाँ पर क्या है हमारा एल्काइल ग्रुप है। अब हम क्या कराएंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, हमारा ये वाला ग्रुप प्लस MgX पॉजिटिव वाला ऐड करेंगे। तो यहाँ से एडिशन बेटा देखो, यहाँ पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाला ग्रुप हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, HHC। ऑक्सीजन के साथ कौन सा जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ कौन सा जुड़ेगा, हमारा MgX। क्या जुड़ेगा, OMgX। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OMgX और यहाँ पर क्या है हमारा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ से देखना हमारा ये क्या है बेटा, ये है हमारा क्या, न्यूक्लियोफाइल। ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ से ये रिएक्शन कैसी हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। और यहाँ से आपकी ये कंप्लीट होती है हमारा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। अब इसमें देखो नेक्स्ट होता है हमारा इसमें रेजोनेंस। जैसे कल इसमें हमने बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, रेजोनेंस के बारे में बताया था हमने कि रेजोनेंस भी होता है इसमें। एक हमारा इलेक्ट्रोमैरिक, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके हमने 4 टाइप्स के बारे में बात की थी। हाइपर कॉन्जुगेशन हम इसमें पहले ही कर चुके हैं और बेटा रेजोनेंस के बारे में भी हम इसमें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पहले की क्लासेस चेक कीजिए, आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा रेजोनेंस। पूरा टॉपिक है, पूरा डीपली क्लियर किया हुआ है। और अगर इस क्लास में कोई भी डाउट है तो आप इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। ये इंस्टाग्राम आईडी है। इस इंस्टाग्राम आईडी पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना, फिर उस पर सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया और वहां से आप अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो। तो इसमें रेजोनेंस हम पहले करा चुके हैं, वो अब दोबारा नहीं करेंगे, टाइम की सेविंग्स करेंगे। अब इसी के साथ ये यूनिट होती है कंप्लीट। नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि ज्यादातर पोर्शन उसी यूनिट में से लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो आप उसको मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।